अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है आप डिफरेंट तरह के स्टोरी लिखना शुरू कीजिए। जितना ज़्यादा आप स्टोरी लिखेंगे आप अंदर से फ्लेक्सिबल होते जाएंगे, आपका मन अच्छा रहेगा और माइंड। मैंने पिछले एक वीडियो में हे लुइस के बारे में बताया था, जिन्होंने एक बुक लिखा था यू कैन हील योर लाइफ। उस बुक में यही कहा गया है कि आपके कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम्स आपके किसी न किसी थॉट से कनेक्टेड है। जैसे आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर है, इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं सोच है कि आपके अंदर कुछ इमोशनल इश्यूज हैं, कई दिनों से वो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। लो ब्लड प्रेशर जिसको है, इसका मतलब है कि आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में प्यार की कमी है। डायबिटीज़, ये इसका मतलब भी आपका सोच ये है कि लॉन्ग स्टैंडिंग इमोशनल प्रॉब्लम नॉट सॉल्व्ड। इसी तरह से ट्यूमर, मतलब किसी पुराने सोच को अगर नहीं बदल सकते हैं, वो वाला थॉट अगर होता है तो वो ट्यूमर में कन्वर्ट हो सकता है। यही बातें हे लुइस की इस बुक में लिखी हुई है, ज़रूर पढ़िए। ऐसा कहते हैं कि हमारे शरीर में लाखों इंद्रियां हैं, कोशिका हैं, जो अपनी अपनी एनर्जी हमारे शरीर में ही दबा के रखती हैं और वो तब तक काम नहीं करती जब तक आप अपने थॉट पैटर्न में बदलाव नहीं करते हैं। जैसे आप अपने मैक्सिमम स्पीड से दौड़ रहे हैं, लेकिन इस स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ आप दौड़ सकते हैं अगर आपके पीछे कोई शेर आ जाए या आपके पीछे कोई बंदूक लेके दौड़े। मतलब आपके जान के डर से आपकी स्पीड और बढ़ सकती है। इसका मतलब हमारे ऊपर जितना प्रेशर आता है आपकी एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। मदर टेरेसा हमेशा एक बात कहा करती थी कि मुझे युद्ध विरोधी रैली में मत बुलाना, अगर बुलाना ही है तो मुझे शांति की रैली में बुलाना। मतलब युद्ध का विरोध करोगे तो युद्ध और ज्यादा होगा। मीनिंग दोनों का एक ही है, लेकिन आप जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं आपकी पूरी एनर्जी उसी तरह बहने लगती है। लेकिन इस परिस्थिति में आपको होश से काम लेना होगा, न कि जोश। दिन भर में 50,000 से भी ज़्यादा थॉट हमारे दिमाग में आते हैं, जो कि सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता रहता है और आप सेंटर्ड नहीं हो पाते हैं, फोकस नहीं हो पाते हैं और आपकी जो लाइंस में फीलिंग्स आनी चाहिए वो नहीं बन पाती है। इसके लिए आप एक प्रैक्टिस कीजिए, 2 गाने बैक टू बैक चलाइए और वो दोनों गाने में आप पागल बन जाइए, पागलों की तरह डांस कीजिए और कुछ ऐसे शब्द बोलिए जिस शब्द की कोई मीनिंग ना निकलती हो, जैसे ब्ला 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 ब्ला, कुछ भी इस तरह का, क्योंकि हर शब्द आपकी फीलिंग्स के साथ जुड़ी हुई है। जो की नमकीन मस्तियां, तेरे हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरे जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों से रुख मोड़ना, तेरा पलट के फिर ना देखना नहीं माफ करूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से, बात बात पर बेवजह तेरे रूठने से, छोटी छोटी तेरी बचकानी बदमाशियों से मोहब्बत करूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। प्रॉब्लम्स तो हर किसी को है और उस प्रॉब्लम की जिम्मेदारी हम हमेशा किसी दूसरे के ऊपर थोप देते हैं और जब कुछ नहीं होता है तब हम भगवान को दोष दे देते हैं या कहते हैं कि ये भगवान की इच्छा, मतलब उनको भी जिम्मेदारी दे दे रहे हैं। लेकिन उसके जगह में हम अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करें, जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है या जो भी लोग आपके साथ अच्छा किए हैं, उस ब्लेसिंग्स को अगर उस प्रॉब्लम के जगह में आप काउंट करना शुरू करें तो मेरी बात का यकीन कीजिए 30 दिनों या 32 दिनों के अंदर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। हाय, मैं अभी खड़ा हूँ अंकुश, जो बंगाल के सुपरस्टार हैं, उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। काफ़ी फिल्में हिट दिया है और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि ये बहुत हम्बल इंसान है। मैं 2-4 दिन से बात कर रहा हूँ और आप सबको बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू आप बताइए। आप? यस सर। सर नहीं, मिस। मिस का मतलब? जिसकी शादी नहीं हुई हो उसे मिस कहते हैं। मेरी शादी भी नहीं हुई, इसका मतलब मैं भी मिस हूँ। ओहो,
आप मिस नहीं मिस्टर हैं। मालूम होता है आप अंग्रेजी में बहुत कमजोर हैं। अच्छा अंग्रेजी में बोलिए तो। मैं एक लड़का हूँ। ये आप क्या करेंगे? आप लड़का कैसे हो सकती हैं? आप जैसी खूबसूरत लड़की को जो लड़का कहे वो या तो अंधा है और या पागल। क्यों मैं बड़ी गर्मी हो पापा।